गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कविता उत्साह को पढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग पिछले उसमें जो है निराला जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ें, उनकी रचनाएं पढ़ें, उनके गुरु कौन थे और वो किससे प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि क्या उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। और निराला एक जो है फक्कड़ मस्तमौला इंसान थे और उनके जो गीतों में हम देखते हैं, जो कविताएं हैं, उनमें दार्शनिकता दिखाई देता है, विद्रोह दिखाई देता है, क्रांति की भावना दिखाई देती है, प्रेम, तरलता, ये सारी चीज़ों को समग्र रूप से उन्होंने अपने आप में सब कुछ समेटे हुए हैं। तो आज उनका जो कविता है उत्साह, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्साह में भी उन्होंने जो है बादलों का आह्वान किया है कि हे बादल तुम आओ गरजो, यानी आके इस धरती को, यहाँ के जनमानस को तुम शांत करो। इसके साथ साथ उन्होंने बादल को एक जो है आक्रामक विप्लव रूप में भी दिखाया है, विध्वंसक रूप में भी दिखाया कि एक बादल आता है और कितना तहस नहस एक विध्वंस पैदा कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर एक नई उमंग, नया उत्साह, एक नई चेतना लोगों में जागता है, लोगों में एक स्फूर्ति आती है। इसी को दिखाते हुए क्रांति चेतना का परिवर्तन दिखाया उन्होंने। इसी के माध्यम से, उत्साह के माध्यम से हम लोग आगे समझेंगे। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं निराला जी? हे बादल तुम गरजो, घेर घेर पूरे आकाश मंडल में तुम कैसे हो जाओ, पूरा घेर घेर के तुम धाराधार लगातार जो है तुम जो है इस धरती को शांत करो, यानी बरसो। ललित ललित सुंदर सुंदर लाल लाल काले घुंघराले से जो काले बादल घेरे रहते हैं, वो बादल जो है इस धरती पर पानी के रूप में बरसे। बादल कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले। ऐसा लग रहा है लोगों के मन में एक बाल कल्पना हो, एक कल्पना रखा बचपन में, जैसे बाल कल्पना एक छोटा बच्चा कल्पना करता, उसी तरह के मन में पाले हुए। विद्युत छवि, और विद्युत छवि यानी जब आकाश में बिजली चमकती है तो लगता है हृदय में भी कुछ हो रहा, उर्म में कवि नवजीवन वाले, यानी हमारे भी मन में एक उत्साह, एक उमंग आता है। वज्र छिपा नूतन कविता, और इस वज्र में, इस पहाड़ पर वज्र यानी पत्थर जैसे जो गरज गरज के बादल बरस रहा है, उसमें एक नूतन कविता फिर भर दो, एक नई चेतना, एक नया उमंग फिर भर दो, यानी हमारे अंदर एक उत्साह भर दो। लोगों को शांत करने के साथ, जनजीवन को, मानस को शांत करने के बाद, इस जो विध्वंस के रूप में आता है विकल, बादल गरजो यानी विकल विकल, उन्मत्त उन्मन, यानी जो धरती परेशान थी, लोग जनमानस जो उन्मन थे, बेचैन थे, व्याकुल थे, उस विश्व के मन को, विश्व के निषाद के सकल जन को, उस विश्व के निदाद को, पूरे संसार को तुम क्या कर दो, सकल जन को उस अपने पानी से जो है शांत कर दो। आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी तप्त, जो धरती जल रही थी, जो जनमानस व्याकुल थे, परेशान थे, उनको जो है अपने जल से क्या कर दो, शीतल कर दो, शांत कर दो, बादल गरजो। यानी जो लोगों में अशांति की भावना थी, जो लोग बेचैन थे, परेशान थे, इस बादल रूपी जो है बारिश से लोगों का जन मन शांत हो जाता है, उनमें एक नया उत्साह, एक नया उमंग दिखाई देता है, एक नूतन कविता लिखने का लोगों का मन करता है, एक नई चेतना, एक नई क्रांति का जो है आभास होता है, लोग उसे करने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? बादल गरजो, यानी बादल के माध्यम से। तो आज सिर्फ इतना है।